इंडिया में कई सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज उठ रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से लेकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तक कई सारी पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में दर्ज है। हालांकि अभी इन पिटीशंस पर कोर्ट का कोई स्टैंड देखने को नहीं मिल पाया है, लेकिन उसी बीच एक और ऐसा मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला ले लिया है और ये इशू किसी और से नहीं बल्कि इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ है। आप तो जानते हैं कि हर बार इलेक्शन के माहौल के बीच में एक ऐसा इशू उठता रहा है और वो है इलेक्शन के बाद वोट काउंट का और उसकी ट्रांसपेरेंसी का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बार बार रीएश्योर करने के बाद भी कई पॉलिटिकल पार्टीज खुश नहीं हैं और कई इंडिविजुअल्स भी कोर्ट तक जा पहुंचे हैं। ऐसी ही एक सिमिलर प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हंसराज जैन की स्पेशल लीव पिटीशन को डिसाइड कर लिया है, जो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ फाइल की थी। जैन ने अपनी PIL में 100% वीवीपीएटी स्लिप्स की काउंटिंग की डिमांड की थी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग के साथ साथ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन ने सोमवार को पिटिशनर की इस प्ली को सुना। जैन ने खुद कोर्ट के सामने अपेयर होकर कहा, I kept my proposal before the election commission, however they have not responded. Thereafter, I filed a writ petition before the Delhi High Court for directions, directing respondent for allowing a proposal transparency in the election process. हेयरिंग के दौरान हंसराज जैन ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई PIL में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन देने को कहा था कि आगे से ऐसे वीवीपीटी सिस्टम का प्रोटोटाइप यूज किया जाए जहां प्रिंटर ओपन हो और प्रिंट होने वाले बैलेट स्लिप्स को वोटर वेरीफाई कर सके, उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देने से पहले। साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपनी रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर कराने को भी कहा था, जो उन्होंने 15 अप्रैल 2024 को सबमिट की थी। जैन ने खुद अपेयर होकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वीवीपीएटी स्लिप्स की 100% काउंटिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अलावा भी। उन्होंने ये भी कहा कि वो 18 घंटे के अंदर सभी वीवीपीएटी स्लिप्स काउंट कर सकते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में कहा कि ये पूरा मुद्दा पहले ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कवर हो चुका है। केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अनदर इन 2024। उस जजमेंट के मुताबिक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के असेंबली सेगमेंट में पहले एक EVM को वीवीपीएटी वेरिफिकेशन के लिए रखा जाता था, लेकिन अब ये नंबर बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद CJI खन्ना ने एक बार फिर रिपीट किया, मिस्टर जैन, इट डज नॉट हैपन लाइक दिस, दीज इश्यूज कैन नॉट बी री-एजिटेटेड बिफोर अस। पर जैन ने हिंदी में अपने सबमिशंस रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनका मुद्दा सिर्फ काउंटिंग का है, लेकिन बेंच ने साफ कर दिया दैट मिस्टर जैन, वी हैव ऑलरेडी एग्जामिन्ड दीज इश्यूज एंड वी विल नॉट बी एग्जामिनिंग द सेम इश्यूज ओवर एंड ओवर अगेन। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इससे रिलेटेड कई सारी पिटीशंस को रिजेक्ट किया है, जहां 100% क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी कि EVMs डाटा विद वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपीएटी रिकॉर्ड्स की डिमांड की गई थी। कोर्ट ने पहले भी कहा था कि EVMs सिंपल, सिक्योर और यूजर फ्रेंडली हैं। इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जैन की प्ली को भी खारिज कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी हंसराज जैन की PIL को सुना था और पुराने जजमेंट कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2019 के अपने डिसीजन का रेफरेंस देते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ दशकों में अपनी इम्पार्शियलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का भरपूर प्रूफ दिया है। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, वी कुड हैव डिसमिस्ड द रिट पिटीशंस बाय merely relying upon the past precedents and decisions of this court, which in our opinion are clear and lucid and as repeated challenges based on suspicion and doubt without any cogent material and data are execrable एंड अनडिजायरेबल। कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए प्रोसीजर्स और सेफगार्ड्स रखे हैं और उनका सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। हाई कोर्ट ने क्लीन चिट देते हुए बोला था, however we would like to put on record the procedure and safeguards adopted by the Election Commission of India to ensure free and fair elections and the integrity of the electoral process. For this purpose, we shall refer to and take on record the features of EVMs. In view of the issue raised, we are not dealing with the post-counting handling of EVMs. Lastly, we would give to direction and take on record suggestions for consideration of the ECI. हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बाद ये पूरा इशू अब किसी तरह से पेंडिंग नहीं है, इसीलिए हंसराज जैन की रिट पिटीशन को डिसमिस किया गया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी क्लियर कर दिया है दैट वी डू नॉट फाइंड अ गुड ग्राउंड
and reason to interfere with the interim judgment, petition is dismissed. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आम आदमी या कोई सिटीजन इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करता है तो क्या ये उनका ये सवाल उठाना अनडिजायरेबल है? क्या डेमोक्रेसी सिर्फ ट्रस्ट पर चलनी चाहिए या टेस्ट पर भी? महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी कुछ महीने पहले ईवीएम और वीवीपीटी स्लिप्स की काउंटिंग को लेकर सवाल उठे थे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी कि एमवीए, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ग्रुप शामिल हैं, ने इलेक्शन कमीशन पर सीरियस आरोप लगाए थे कि उन्होंने वीवीपीटी स्लिप्स वेरीफाई करने का उनका हक छीन लिया है, जबकि कैंडिडेट्स ने रूल्स फॉलो करके फीस भी जमा की थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हमारा चुनावी सिस्टम जेन्युइनली ट्रांसपेरेंट है या डेमोक्रेसी के साथ खेल खेला जा रहा है? ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब उद्धव ठाकरे ने उन कैंडिडेट से मुलाकात की जो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में हार गए थे। उन्होंने सस्पिशन एक्सप्रेस किया कि ईवीएम्स में छेड़छाड़ हुई है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने तुरंत एडवाइस किया कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के तहत 5% वीवीपीएटी काउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दो। कांग्रेस और एनसीपी के कैंडिडेट्स ने भी सेम प्रोसेस फॉलो किया। शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट्स जैसे सुधाकर बटगुजर, नासिक वेस्ट, केदार कोपरी पचवक्कड़ी, दीपेश महात्रे, डोंबिवली, राजन विचारे थाने सिटी, एमके मधवी, एरोली और विनोद घोसलकर दहीसर ने अपने रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए वेरिफिकेशन का एप्लीकेशन दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कैंडिडेट्स ने रिक्वायर्ड फीस भी डिपॉजिट कर दी वेरिफिकेशन के लिए। एग्जाम्पल के लिए केदार ने 47,200 रुपीज डिपॉजिट किए एक मशीन की वेरिफिकेशन के लिए, जबकि दीपेश महात्रे ने 4,72,000 डिपॉजिट किए 10 मशीन्स के लिए। विनोद घोसलकर ने 6 मशीन्स की वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन दिया, लेकिन तब इलेक्शन कमीशन ने एक टेक्निकल ट्विस्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ डेमो पोल अलाउ किए जाएंगे और एक्चुअल इलेक्शन के वीवीपीएटी स्लिप्स की काउंटिंग नहीं होगी। सुधाकर बटजुगर ने कंफर्म करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट्स को एक लेटर दिया जिसमें क्लियरली लिखा था, द ऑफिशियल्स गिव मी अ लेटर स्टेटिंग दैट दे वुड क्लियर द डाटा ऑन द मशीन एंड अलाउ अस टू चेक इफ द मशीन वाज वर्किंग प्रॉपर्ली थ्रू अ मॉक पोल। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस ने मीडिया को बताया था that this is the part of the counting and verification process. In this process, the control unit, ballot unit and VVPATs are checked for functioning. It is done through a demo poll to confirm that the machine is working properly. मतलब इलेक्शन के रियल वोट्स की काउंटिंग नहीं होगी, बस एक मॉक पोल के थ्रू मशीन चेक की जाएगी। ये सुनकर शिवसेना यूबीटी तैयारी करने लग गई थी कि इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था that if the election commission's rule allow candidates to demand VVPAT slip counting by paying the fees, why deny them? Isn't this defeating the very purpose of transparency? इस कंट्रोवर्सी ने एक नेशनल डिबेट को जन्म दे दिया था कि क्या हमारे देश का इलेक्टोरल प्रोसेस सच में फेयर है। ऑपोजिशन का मानना हमेशा से रहा है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र का इशू नहीं है, ये हर वोटर के ट्रस्ट का सवाल है। जैसे एक सीनियर एमवीए लीडर ने कहा था, ट्रांसपेरेंसी कैन नॉट बी सिलेक्टिव इफ द रूल्स प्रोवाइड फॉर वीवीपीएटी काउंटिंग देन रिफ्यूजिंग इट रेजेस सीरियस डाउट्स। वैसे ही आम आदमी का भी सवाल अब वही है, वॉज माई वोट काउंटेड और वॉज इट जस्ट अ नंबर इन अ मशीन? आपका इस पर क्या जवाब है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।